हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये है क्लास 7th का फर्स्ट यूनिट और उसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग टुगेदर। ठीक है, मतलब ये जो यूनिट है उसमें जो यूनिट का नाम है दैट इज़ लर्निंग टुगेदर। क्लास 7th का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूर्वी का होगा पार्ट। ठीक है, यस, बोला गया है द डे रिवर स्पोक। ऐसा दिन जिस दिन जो रिवर है वो कुछ बोल रहे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वार्म अप दिया गया है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेट अस डू द एक्टिविटी बिफोर यू रीड। हाँ, आपको बोला गया है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने सराउंडिंग में जो वॉइसें हैं वो आपको सुनना है। क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उसका आंसर क्या है। क्या आपको सुनाई दे रहा है कि कोई चीज़ आपसे कुछ कहनी चाहती है, या आपको कुछ ऐसा लगता है, या आपने पूरे दिन में कुछ ऐसा सुना है जो आपको कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये आंसर आपको आपके दोस्तों के साथ, आपके टीचर के साथ शेयर करना है। उसके बाद बोला गया जानवी एक ब्राइट यंग गर्ल थी जो कि अपने पेरेंट के साथ और अपने 3 भाइयों के साथ रहती थी कोस्टल एरिया में। ठीक है, जो कोस्टल विलेज होता है वहाँ पे। ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक, कोस्टल मतलब होता है जो समुद्री वाले इलाके होते हैं उसके किनारे वाले जो गांव होते हैं उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है वो फार्म में काम करते थे। ठीक है, और बोला गया है कि उसका ड्रीम क्या था। व्हाट कुड द ड्रीम बी। अब क्या ड्रीम था उसका। शी वॉन्ट टू गो स्कूल। शी वॉन्ट टू गो स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाना चाहती थी। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। कैसे उसने किया, तो वो ड्रीम कैसे कम ट्रू करती है आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ योर ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया है तो मैं आपके ऊपर मतलब जो भी आपने बताया होगा, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैं आपको वो पूरा एक सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे आप, मतलब एक पाथवे बताऊंगी कि कैसे आप जो है वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आप पढ़ोगी। मतलब पूरा का पूरा जो एक पाथ होता है, यानी कि एक पूरी पूरी जो लाइन होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक रास्ता, पाथवे क्या होता है, वो मैं आपको एक रोड मैप आपको मैं बताऊंगी, जिससे आप अपने ड्रीम को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बैंकर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इंक्रीज़ होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम है माधवी झा। माधवी झा। ठीक है, मेरा बीएससी बायोटेक से है, एमएससी बायोटेक से है, होल्डिंग 2 रिसर्च पब्लिकेशन in international level, at international level, sorry। मेरे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं पीएचडी कर रही हूँ, मैंने बीएड किया हुआ है। ठीक है, और करेंटली मैं एक टीचर हूँ AECS एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 में। ठीक है, वहाँ पे मैं एक TGT टीचर। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है भी है मेरे पास, 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेरे जो मैं कह सकती हूँ कि ये मैंने किया है। ठीक है, तो आपके पास भी कुछ बताने के लिए होना चाहिए ना कि आपने क्या किया है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या करना है, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आप क्या कर पाओगे और क्या क्या चीज़ें करोगे तो वो जो कुछ बनने का जो सपना है आपका वो पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये कहानी कुछ एक लड़की की है। ठीक है, जो कई, मतलब ये एक इमेजिनरी स्टोरी, कई 100 साल पहले उसने क्या किया ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक गर्ल है, यहाँ पर पैरोट है, यहाँ पर किंगफिशर है, लिजार्ड है। ठीक है, यहाँ पर रिवर बह रही है। ठीक है, और वो एक रिवर के किनारे, यानी कि रिवर के एज पे बैठ के रो रही है। क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है। क्या उसको किसी ने मारा है, नहीं। क्या उसको किसी ने डांटा है, नहीं।
क्या उसको चॉकलेट चाहिए इसीलिए रो रही है? नहीं, है ना। कोई होता है मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए इसीलिए रो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, उसी को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में आए हैं, ठीक है, कि वो क्यों रो रही है समंदर के किनारे बैठ के, ठीक है। चलिए, अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, मतलब एक जो आंसू है वो उसके नाक के बाजू से गिर रहे हैं, ठीक है, या नाक के ऊपर गिर रहे हैं। एंड अनदर किंगफिशर स्विप्ड डाउन इट स्विंग एंड एरो ब्लू इन अ सनलाइट। बोला गया है कि एक जो किंगफिशर है वो डाइविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्विप डाउन यानी कि डाइविंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके जो विंग्स हैं वो ब्लू कलर के दिख रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। एक ग्रीन लिजार्ड है जो स्लिटरिंग डाउन इन द रिवर एजेस ऑन द बैक बास्क ऑफ सन। बोला गया है कि जो लिजार्ड है, जो ग्रीन लिजार्ड है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड मतलब एक किनारा है समंदर का, और फिर वो लिजार्ड जो है वो धीरे धीरे करके स्लाइड करते हुए समंदर के किनारे के पास आ रहा है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। अब यहाँ पे बोला गया है डियर डियर, बहुत ही ज़्यादा स्लीपी जो नॉइस है वो है, और स्लीपी पूछती है, कुछ मरमरिंग सा साउंड आता है, क्या मैटर है, ठीक है। जानवी स्टार्टर, ठीक है, स्टारलेट बोला गया है, जानवी सरप्राइज हो गई। स्टारलेट का मतलब सरप्राइज होना, ठीक है, स्टार्टलेट। अब वो सरप्राइज हो गई बिकॉज शी वॉज श्योर ही हैड बीन क्वाइट अलोन, और लेकिन उसको क्यों वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसको पता था कि वो वहाँ पर सिर्फ अकेली है। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड, लिजार्ड तो बोल नहीं सकती। किंगफिशर वॉज अप in the thicket of the bamboo eating and the fish it had caught। बोला गया है कि किंगफिशर है। किंगफिशर क्या है, किंगफिशर एक मछली को लेके आया है और वो वहाँ पर बाम्बू के पीछे जो है वो उसको खा रहा है। मतलब थिकेट मतलब जो डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि डेंस जो बाम्बू से पूरे 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 ऐसे डेंस है, जिसके अंदर वो किंगफिशर जो है वो मछली पकड़ के लाकर वहाँ पर खा रहा है। इट कुड नॉट बी द पैरोट, पैरोट तो हो नहीं सकता है, बिकॉज द पैरोट इज स्ट्रिक्ट, मतलब जो पैरोट है वो हाई पिच साउंड जो है वो निकालता है। स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया हाई पिच साउंड, ठीक है, तो वो हाई पिच साउंड निकालते हैं। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और ये जो वॉइस है ये एकदम स्लीपी वॉइस है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई सुबह उठ के मुझे बोल रहा है, ठीक है। वो यहाँ वहाँ देखती है, शी लुक्ड अराउंड, शी वॉजंट सोल इनसाइड, और वो वहाँ पर किसी को नहीं देखती है। शी वॉज रादर स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब वो डर गई और वो वहाँ से भागना चाहती थी। यू कुड नॉट यू शुड नॉट क्राई, यू नो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्या तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट, अब एक आवाज़ आती है, बोला गया है कि वो जो आवाज़ है वो कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड, अब तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। When you have been coming here to see me every day, well almost every day, बोला गया है कि अब तुम यहाँ पर आती हो मुझे देखने के लिए, और रोज़ आती हो मुझे देखने के लिए, और पूरे दिन मेरे पास रहती हो। अब वो डर गई। शी वॉज पजल्ड, पजल मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, वो ऐसे मुसीबत में फंस चुकी थी जब उसको समझ में नहीं आ रही थी। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, अब ये ऐसा वॉइस था जैसे लग रहा था कि कोई रिवर जो है वो बोल रही है, लेकिन रिवर कैसे बोल सकती है, इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन ये तो रिवर हो ही नहीं सकता। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, अब रिवर कहती है कि अब चलो मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। फॉर इट वॉज द रिवर, ओह हो, अब ये क्या है, अब ये रिवर है, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि हाँ ये तो रिवर ही बोल रही है मेरे साथ। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी है कि मैं सी में क्योंकि मैं सी में चली जाऊँगी, इसीलिए तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो वरना मैं सी में चली जाऊँगी। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिवर जो है वो बहते हैं, ठीक है, फिर वो आके एक जगह पे मिलते हैं और फिर फाइनली आके जो बड़ा सा समंदर होता है वो मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो बोला गया है कि तुम जल्दी बोलो वरना मैं बहते हुए कहाँ चली जाऊँगी, जो सी है वहाँ पर चली जाऊँगी, यानी कि समंदर में मिल जाऊँगी। अब जानवी कहती है, सेठ जानवी कहती है, दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे तो स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। आई आस्क माई मदर, मैंने मम्मी से पूछा,
वाई आई कांट गो टू स्कूल लाइक ईटन एंड मीना, जैसे ईटन और मीना स्कूल जाते हैं वैसे मैं भी तो स्कूल जा सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा रही। एंड द मदर हैड रिप्लाई, और मेरी मम्मी कहती है, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम बहुत छोटी हो, मे बी लेट है, मे बी तुम बाद में चली जाना। बट वेन शी वॉज 5, जब वो 5 साल की हुई, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल स्टेड मे बी नेक्स्ट ईयर। अब जो रामू है, रामू उसका एक छोटा भाई होगा, वो उसका जन्म हुआ। उसके जन्म होने के बाद उसको देख रेख करने की जिम्मेदारी जो है वो जो जानवी है उसके ऊपर आ गई थी। और उसकी मम्मी हर साल कहती थी, क्योंकि अब रामू आ चुका था, तो रामू की वजह से उसको उसकी मम्मी कहती थी कि अब तुम नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाना, ठीक है। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड। माइंड योर का मतलब होता है कि धमकी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है माइंड योर का मतलब कि आप ये ध्यान में रखो कि आपको आपके भाई की देख रेख करनी है। तो माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई की देख रेख करनी है। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू। अब बोला गया है कि अब वो 10 साल की हो गई है। और माइंडिंग अप का मतलब जो अप्पू है उसका ध्यान रख रही है, ठीक है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, अब वो छोटा है, ठीक है। बोला गया है दे डोंट वॉन्ट मी, लेकिन वो तो मुझे चाहते ही नहीं हैं। दे ओनली शी स्टॉप विथ सोब, अब वो कहती है कि वो सिर्फ, अब वो रोने लग जाती है। आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई हूँ स्कूल जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ स्कूल और अब मुझे जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो अब मुझे जाने भी नहीं देंगे, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक ईटन एंड मीना, तो बोला गया है कि मैं ईटन और मीना की तरह पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल हर ब्रदर ईटन, ठीक है। जानवी जो है वो अपने ब्रदर को ईटन बुलाती है। ईटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, और उनका जो रियल नेम है वो है गोपी, ठीक है। यानी कि जानवी का भाई जो है उसका नाम गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों स्पाइडर्स जो है वो येलो कलर के होते हैं येलो फ्लावर पे, ठीक है। क्यों बाम्बू जो है वो रसल होते हैं, रसल मतलब जो लाइट साउंड है, मतलब जब लीव्स उसके एक दूसरे से टकराते हैं तब क्यों वो एक रसल साउंड क्रिएट करते हैं। वाई द मून ऑलवेज केम फ्रॉम बिहाइंड द हील्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों मून जो है वो हमेशा हील मतलब पहाड़, ठीक है, पहाड़ों के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे दे वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम द फ्रॉग। अब बोला गया है इतना ही नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो बेबी फिशेस होते हैं, सो ठीक है, ये बेबी फिशेस होते हैं वो क्यों बाद में चल के एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। हालांकि मेरा ड्राइंग थोड़ा अच्छा है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्यों फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुझे ये भी जानना है। स्टॉप स्टेट द रिवर, अब रिवर कहती है कि शांत हो जाओ। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम मुझे मतलब रुको तो, मुझे सांस तो लेने दो, तो तुम इतना सा बता रही हो, कैसे मैं तुम्हें बताऊंगी, तो धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे सांस लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। सो मैनी वाइज, हो अब तुम में तो सो मैनी वाइज मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ पे ये मून जो है वो चला जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली, बोला गया है कॉन्स्पिरेटोरियली का मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। अब जो रिवर है वो एकदम सीक्रेटली बताती है, रिवर सेड सीक्रेटली मतलब वो सीक्रेटली बताती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो ये मून है वो कहाँ जाता है। इट गो डाउन टूवर्ड्स द सी, और वो कहाँ जाता है, जहाँ पे सी जाती है, यानी कि जहाँ पर समंदर, यानी कि सपोज कि ये समंदर है और यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो इस सी के पीछे चली जाती है। जो मून है, ठीक है, मून यहाँ पे है, तो वो क्या करती है, मून सी के पीछे चला जाता है, और फिर जब दूसरा दिन होता है तो वो पहाड़ों के पीछे से उगता है। आई हैव
सीन, मैंने उसे देखा है। इट ऑलवेज टेक द सेम वे, और वो हमेशा एक ही रास्ते पर चलता है। ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी, माउंटेन के ऊपर से आता है और सी के नीचे से वापस चला जाता है, मुझे ये पता है। अब आता है पार्ट 2, इवन अ लिटिल रामू गो टू स्कूल। इवन जो लिटिल रामू है वो भी स्कूल जाता है, जानवी बताती है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, देखो बेटा जो स्कूल है वो रिवर के बाजू में तो है नहीं, ठीक है। द पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, मतलब स्कूल के रास्ते में तो सी आता नहीं है, या सी के रास्ते में तो स्कूल, मतलब ये जो सी है इसके रास्ते में तो स्कूल आता नहीं है, रिवर बोलती है। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो, ठीक है, अगर ऐसा होता कि रास्ते में अगर स्कूल तुम्हारा आता तो मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल जो है वो लेके चलती। बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर तो स्कूल है ही नहीं। मैं जहाँ से जाती हूँ उस रास्ते में तो स्कूल आता ही नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलती, और मुझे पता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ पर स्कूल तो है ही नहीं। यू डिड गेट योर फीट वेट, ठीक है, और अगर तुम चलती भी, ठीक है, तो क्या हो जाता, तुम्हारा जो पैर है वो गीले हो जाते हैं। एंड दैट वुड नेवर डू, ठीक है, और ये तुम मत करना, ठीक है, कभी मत करना कि तुम्हारे जो पैर है वो गीले हो जाए। आई एम अफ्रेड देयर ओनली वन थिंग यू कैन डू, अब मुझे डर लग रहा है तुम एक काम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी पूछती है कि क्या मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। रिवर तो कहती है ना कि हाँ तुम कुछ कर सकती हो, लेकिन क्या कर सकती हो, तो जानवी पूछती है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, लेकिन ये तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। रिवर बोलती है हाँ लेकिन ये तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकती हो। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल कैन डू मच एज लिटिल बॉय, क्या ऐसा बोला गया है कि तुम एक लिटिल गर्ल हो, और जितना एक लिटिल गर्ल कोई काम कर सकता है उतना ही एक लिटिल बॉय भी काम कर सकता है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, ठीक है, और जो गर्ल्स है आजकल के ज़माने में ऑब्वियसली जो गर्ल्स है वो ज़्यादा सक्सेस पा रही हैं क्योंकि उनका पढ़ाई पे फोकस है, ठीक है। तो बोला गया है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से फास्ट भाग सकती हैं, गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा फास्ट स्विम कर सकती हैं। You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what going on and maybe the teacher will let you stay. बोला गया है कि एक दिन तुम उठो, सुबह उठो, अपने घर से निकलो और मॉर्निंग के टाइम में स्कूल चले जाओ, ठीक है। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर सुनो और समझो कि क्या वहाँ पे टीचर क्या तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, रिवर कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तुम्हें उस क्लासरूम में रहने दें। आई कुड नॉट गैस्प जानवी एकदम धीरे से कहती है अरे यार मैं तो नहीं जा सकती, है ना। जानवी ऐसा कहती है कि अरे यार मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई कुड नॉट, दे स्कैर्ड मी, दे डिड चेस मी आउट, बोला गया है कि वो मुझे डरा देंगे, दे स्कैर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे, और हो सकता है कि वो मुझे क्लास से बाहर भी निकाले। चेस मी आउट का मतलब क्लास से बाहर निकाल देना, ये किसी भी जगह से बाहर निकाल देना, ठीक है। द रिवर लाफ, अब रिवर जो है वो हंसने लग जाता है। यू, तुम, और स्कैर्ड ऐसा रिवर कहती है कि तुम और स्कैर्ड मतलब डरी हुई हो। व्हेन यू आर नॉट अफेयर टू ग्रीन लिजार्ड, जब तुम हरे रंग की लिजार्ड से नहीं डरी। लिजार्ड था ना पहले वाले में, देखो ना, है ना, ये लिजार्ड इसी के बाजू में है ना। हाँ, तो फिर रिवर कह रही है कि जब तुम ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरती, स्नेक से नहीं डरती जो कि बाम्बू में छुपे हुए हैं, क्लब का मतलब जानवी स्टार्ट, मतलब वो डर गई, सरप्राइज हो गई कि उसको पता नहीं है, ठीक है। अब जो स्नेक है वो कहाँ छुपा हुआ है, बाम्बू में छुपा हुआ है, ठीक है। एट्स अ बिग रैटलिंग पास दैट अ ब्रिज, बोला गया है कि वो इतना बड़ा है कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ब्रिज भी बना सकता है, और उसके पीछ पे मतलब वो एक रैटलिंग स्नेक है। रैटलिंग स्नेक मतलब उसके पीछे एक झुंझुना जैसा है और वो जो है वो बजता रहता है। ट्रेन आर नॉइजी, आई प्रिफर शिप, सेड द रिवर, बोला गया है कि जो रिवर है वो कहती है कि ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइसी रहती है, इसीलिए मैं क्या शिप को प्रिफर करती हूँ, ठीक, ऐसा बोला गया है, उन्होंने कहा है। और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, ठीक है, और एक
बोला गया है कि वहाँ पर एक ट्रैवलिंग स्नेक है जो कि वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ कर रही है। क्योंकि मुझे नॉइज़ नहीं पसंद है इसीलिए मैं ट्रेन की जगह पे शिप प्रेफर करती हूँ। जानवी नेवर न्यू दैट स्नेक लिव इन द बाम्बू क्लैम्प। अब जानवी को पता ही नहीं है कि वो क्लम्प जो है, जो क्लप है, क्लप यानी कि गुच्छा, ठीक है, जो बाम्बू का क्लप है उसके पीछे जो है वो स्नेक रह रहा है। वॉच आर शिप शी आस्क्ड। अब वो जानवी एक क्वेश्चन पूछती है कि शिप क्या होता है, किसको पूछती है? रिवर से। रिवर क्या आती है? एक बिग बोट, यानी कि बहुत बड़ी बोट होती है, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल along the sea with light and shine all night। बोला गया है कि अब जो रिवर है वो कहती है कि एक बड़ी सी बोट होती है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, और वो एक साथ ट्रैवल करने के साथ साथ लाइट शाइनिंग ऑल, मतलब उसमें पूरी सी लाइट लगी हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। अब जानवी अपना सांस में सांस लेती है। विल दे केम हियर शी आस्क्ड। अब जानवी पूछती है कि क्या वो यहाँ पे भी आएंगे? आई एम फ्रेड नॉट सेड द रिवर। रिवर कहता है कि मैं तो नहीं डरती। टू लार्ज यू नो, बहुत बड़ा है, तुम्हें पता है, लेकिन मैं फिर भी उससे नहीं डरती। चंदू कैटरमैरिन इज़ गुड इनफ फॉर मी। अब बोला गया है कैटरमैरिन का क्या मतलब होता है? अ काइंड ऑफ बोट, ठीक है। कैटरमैरिन मतलब जो पेपर से, जो पेपर बोट होता है ना छोटा सा, वो बना, और उसको कैसे पानी में डाल के स्प्लैश करते हैं बारिश के मौसम में यूजुअली, ठीक है। तो बोलती है, कौन बोलती है कि जो जानवी है वो कहती है कि जो नहीं नहीं मुझे नहीं जानना है कि इतना बड़ा बोट क्या होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे जो चंदू का जो कैटरमैन है, मतलब कैटरमैरिन है, मतलब एक छोटा सा जो बोट है, वही मेरे लिए काफ़ी है। चंदू टेक यू टू सी शिप समडे। क्या चंदू तुम्हें कभी शिप दिखाने के लिए लेके गए हैं? चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। चंदू तुम्हें क्या कभी लेके गए हैं या लेके जाएंगे, ठीक है, कभी तुम्हें लेके जाएंगे शिप दिखाने के लिए। दे डिड नेवर लेट मी वेल जानवी। अब बोला गई है, जानवी ने कहा, मतलब जानवी जो है वो एक कंप्लेन और लॉइज वॉइस में कहती है, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहती है वो कभी मुझे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, वो कभी मुझे लेके नहीं जाएगा। कौन? चंदू, ठीक है। ट्राई टू गो टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर। अब जो रिवर है वो कहती है कि पहले तुम स्कूल जाना सीखो, ठीक है। ट्राई टू स्कूल गो टू फर्स्ट, मतलब तुम पहले स्कूल जाओ। रिमेंबर इट्स अप टू यू, लेकिन ये याद रखना कि ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कि तुम्हें जाना है या नहीं। जानवी जो है वो करेज गैदर करती है, मतलब वो हिम्मत जुटाती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंचती है। सी रीच द स्कूल, ठीक है। पेंटिंग एंड आउट द ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड द लेसन, ठीक है। बोला गया है कि वो एक कोने में खड़े रहती है और वो देख रही होती है। फिर वो एक डोर के पास आ जाती है और डोर के पास खड़ी रहती है। डोर के पास से ही सुनती है कि उसके टीचर जो है वो क्या लेसन पढ़ा रहे हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट प्रिंस एंड कॉल्ड अशोका, ठीक है। और वो जो स्टोरी है जो टीचर सुना रहा है वो स्टोरी है अशोका की। हु बिकेम द ग्रेट किंग, जो कि एक बहुत बड़ा किंग कैसे बना वो स्टोरी वो पढ़ा रहे थे। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर सोल्जर। अब उसकी गोदी में उसका छोटा अप्पू था, यानी कि छोटा सा बेबी, यानी कि उसका छोटा सा भाई था, और वो सो गया था उसके कंधे पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लड़का जो है ये अप्पू है, ये अप्पू है, और ये जानवी के कंधे पे सो गया है, ठीक है। शी क्रेप नियर एंड नियरेस्ट टिल शी वॉज द बैक रो। और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी और वो वहाँ तक आ गई, बैक रो तक धीरे धीरे करके आ गई थी। मतलब वो सपोज कि यहाँ पे खड़ी थी और धीरे धीरे करके वो बैक रो तक हाँ गई, ठीक है। स्क्वाटिंग विद द अदर ऑन द अर्दन फ्लोर। अब वो नीचे बैठ गई। यहाँ पर तो डेस्क तुम्हें दिखाया है क्योंकि यहाँ पर डेस्क नहीं था, वो नीचे थे, ठीक है। तो बोला गया है कि वो जो है वो नीचे बैठ गई, मतलब अर्दन फ्लोर यानी कि नीचे धरती पे बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन। और जो लिटिल अप्पू है वो बिल्कुल भी रोया नहीं जब वो नीचे बैठी तब। अब वो धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो सुन रही थी और लिसन यानी कि ध्यान दे रही थी कि टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है। आप लोग तो ध्यान देते नहीं हो स्कूल में कि टीचर आपको क्या पढ़ाती है, बुझे कि नहीं बुझे। तो ये यहाँ पर बता रही थी कि मतलब बता रही थी इन द सेंस कि वो बैठी थी और जो टीचर है वो बता रहे थे कि क्या चल रहा है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। फिर
जो टीचर है वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। टीचर उससे पूछते हैं कि कहाँ से हो तुम। वो फिर उसके बाद वो बोलती है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो इस क्लास में नहीं हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन नेक्स्ट क्लास। ये कौन है, उसमें में से कोई एक लड़का या लड़की कहते हैं कि ये तो गोपी की बहन है, ठीक है। और गोपी जो है वो इसके आगे वाले क्लास में है, ठीक है। उसका एक लड़का वहाँ से कहता है ये तो जानवी है। कोई और जो मतलब दूसरी लड़की है वो कहती है ये तो जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर। अच्छा, टीचर बोलते हैं अच्छा तो तुम उस गोपी की छोटी बहन हो। हाँ, नाइस लैड गोपी। अब वो कहता है कि जो गोपी है वो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत अच्छी पढ़ाई भी करता है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। अगर टीचर कहते हैं कि अगर तुम सचमुच में स्कूल आना चाहती हो जानवी तो सुनो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा इसके बारे में, ठीक है। डोंट यू वरी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे ये पढ़ाई करने के लिए, और अगर तुम स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हें स्कूल लेकर आऊँगा। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप एंड स्टेप ऑन टू द गेट टू द नेक्स्ट इवनिंग एंड व्हेन शी वॉज लाइटिंग अप द लैम्प। अब जो जानवी है वो चली जाती है, ठीक है, घर चली जाती है। और एक दिन शाम के टाइम में वो क्या कर रही होती है, लैंप जला रही होती है अपने वैरेंडे पे, मतलब एक जो घर के आगे एक जो चौखट जैसा रहता है वहाँ पर, ठीक है। सी कुड शी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरीड एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुड नॉट मेक आउट। बोला गया है कि वो देखती है कि उसके जो फादर है वो अपने गालों पर हाथ से खुजा रहे हैं, ठीक है। हाँ, खुजाना मतलब कुछ और मत सोच लेना तुम लोग, नहीं तो तुम लोग बहुत बहादुर हो, है ना। तो वो खुजा रहे हैं अपने गालों को, और वो ऐसा तभी करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तब, ठीक है। और वो देख रही है कि उसके जो टीचर है वो कुछ उसके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है वो उसको समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो काफ़ी दूर होते हैं, तो इसीलिए वो उसको समझ में नहीं आया। एंड द मदर सेड लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। अब लिटिल जानवी कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी तब। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट। उनकी मम्मी कहती है कि गर्ल्स को जितना पढ़ना है उतना पढ़ना चाहिए अगर वो चाहती हैं तो, ठीक है। तो उतना उनको पढ़ना चाहिए जितना वो चाहती हैं। When I was your age, जब मैं तुम्हारे एज में थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मतलब तुम्हारी नानी, ठीक है, तुम्हारी नानी जो थी उन्होंने ना कह दिया, ठीक है। बट नाउ अब मैं खुश हूँ क्योंकि टीचर आए हैं और वो तुम्हारे फादर से बात कर रहे हैं और वो तुम्हें स्कूल लेके जाएंगे। एंड द जानवी सेड, अब जानवी कहती है मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come and join my school and I will teach them all that I am going to learn। अब जानवी कहती है देखो मम्मी, हालांकि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं एक टीचर बनूंगी, ठीक है ना। आपका सपना है ना कुछ, क्या है ना। वो उसको मैंने कमेंट डाउन में बोला है लिखने के लिए, तो वो लिखोगे तो बताऊंगी कि कैसे बनना है ना। एक बात भी बता दूंगी, ठीक है, कैसे आप कमा के भी एक अचीवमेंट कर सकते हो वो भी बताऊंगी, ठीक है। लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा ना भैया, है ना। तो बोला गया है कि मैं एक टीचर बनूंगी और मैं घर घर जाके हमारे गांव में घर घर जाके लोगों को पढ़ाऊंगी। लोगों मतलब लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाऊंगी, ठीक है। और उन्हें मैं मेरे स्कूल में भी दाखिला दिलवाऊंगी, दाखिला यानी कि एडमिशन दिलाऊंगी और वो वहाँ पर पढ़ेंगे आके, ठीक है। और मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगी जो मैं अब सीखने वाली हूँ, ठीक है। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन फील्ड्स एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल बिगेन। अब वो एक फील्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, उस पर चल रही है जो कि फील्ड के बीच, फील्ड मतलब सपोज कि ये दो फील्ड है और इसके बीच में ये एक पाथ है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर से चल के जा रही है। वो किससे मिलने जा रही है, रिवर से मिलने जा रही है और रिवर को कहती है आई डिड इट, शी टोल्ड टू द रिवर। अब वो रिवर को कहती है कि हाँ मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड, हालांकि मैं डर गई थी लेकिन मैं कर दिखाई,
ठीक है, एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो अब मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई लिटिल फिशेस एंड द राइस इन द फील्ड टर्न इंटू लिटिल फ्रॉग। फिर बोला गया है कि अब मैं ये सीख जाऊंगी, मुझे मेरा नाम लिखना आ जाएगा। ठीक है, उसने रिवर को कहा कि मुझे मेरा नाम लिखना आ जाएगा, मुझे सम्स करने, ऐसा मतलब प्लस माइनस है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मुझे ये सारी चीज़ें करने आ जाएगी। और फिर मुझे ये भी पता चलेगा कि जो राइस की खेती होती है, जो राइस की खेती होती है उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ वो कैसे एक लिटिल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ड्राइंग अच्छी है बट फिर भी यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कैसे लिटिल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है मैं अब ये सब जानूंगी। ठीक है, शी हर्ड द रिवर स्लीपली चकल। ठीक है, और स्लीप मतलब जो वो सुन रही है कि जो रिवर है वो धीरे धीरे कुछ बोल रही है। कम अगेन लिटिल गर्ल, मुझसे मिलने ज़रूर आना। ठीक है, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स एंड द सेल द सी, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक जो शिप है और जो सेल है, मैं उसके बारे में तुम्हें स्टोरी बताऊंगी जो यहाँ से गुजरेंगे। ठीक है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी। इसको लिखा है कमला नायर ने, जो कि एक इधर से अडेप्टेड लिया गया, एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड लिया गया है, कहाँ से, द डे ऑफ रिवर्स वॉक से। ठीक है, तो ये एक कहानी है और एक स्टोरी है जो आपको समझनी ज़रूरी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपका जो ड्रीम है, जो आप परस्यू करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको एक पूरा रोड मैप बता दूँगी कि कैसे आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड विल राइट बैक सून विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।